खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में हुई बढ़ोतरी। आज हुआ नियमों में होगा बदलाव। कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने की लगातार मांग की है। केंद्रीय सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के नियमों को बदल सकती है। कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की गारंटी दी जा सके। ओल्ड पेंशन स्कीम (ऑप्स) की बढ़ती मांग के बीच कांग्रेस शासित कई राज्य सरकारों ने एनपीएस को समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, जबकि सरकारी कर्मचारी एनपीएस के खिलाफ हैं। नए फॉर्मूले पर काम। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 5 महीने पहले 19 वर्ष बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू किया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में वादा किया है कि एनपीएस को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करेगा। रॉयटर्स के अनुसार सरकार कर्मचारियों को 40% से 45% एश्योर्ड मिनिमम पेंशन देने के लिए एनपीएस नियमों को बदल रही है। इसके तहत कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन सुधार का आधार सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले मिलने वाली अंतिम सैलरी हो सकता है। कमेटी की जांच के बाद निर्णय। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 6 अप्रैल को बताया कि नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। सरकार इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद निर्णय लेगी कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाना चाहिए या नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 24 मार्च को संसद में फाइनेंस बिल पेश करते हुए नई पेंशन स्कीम पर पुनर्विचार करने की घोषणा की थी। 2005 के बाद सरकारी कर्मचारियों को 2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन दी गई। ये कर्मचारी की पेंशन रिटायरमेंट के समय की सैलरी पर आधारित था। इस स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु पर उनके परिवार को भी पेंशन मिलती थी। लेकिन अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था लागू की। बाद में अन्य राज्यों ने भी नई पेंशन व्यवस्था लागू की। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर होने पर कर्मचारी को सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है। जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड इस स्कीम का प्रावधान है। ऑप्स में 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है। पुरानी पेंशन योजना में भुगतान सरकार की ट्रेजरी से होता है। रिटायर्ड कर्मचारी की मौत पर उसके परिवार को पेंशन का भुगतान भी मिलेगा। ऑप्स में पेंशन का भुगतान कर्मचारी की सैलरी से नहीं कटता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में 6 महीने बाद डा मिलता है। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में डा का 10% हिस्सा कर्मचारी की बेसिक सैलरी से काटा जाता है। एनपीएस बहुत सुरक्षित नहीं है क्योंकि यह शेयर बाजार पर आधारित है। एनपीएस फंड में रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए 40% निवेश करना होगा। इस योजना में रिटायरमेंट के बाद कोई निश्चित पेंशन नहीं है। नई पेंशन योजना में टैक्स भी शामिल है। एनपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ता (डीए) नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।